गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमें पढ़ना है सिंथेसिस। क्या पढ़ना है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस में मैंने आपको समझाया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? सिंथेसिस। आज सिंथेसिस में हमें क्या पढ़ना है? सिंथेसिस में हमें पढ़ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा, सिंथेसिस मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन, जोड़ना। तो कह रहा सिंथेसिस ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा और उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर क्या बनाना रहेगा? एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना रहेगा। लेकिन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके जब हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उस एक नए सिंपल सेंटेंस को तो बनाना है, लेकिन नियम क्या यूज करना? तमाम नियम होता है, जैसे एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। तो आज जो हमें नियम पढ़ना वो नियम है क्या? बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। हमें आज इन्फिनिटिव का प्रयोग करके क्या पढ़ना है? दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन प्रकार की वर्ब होती है, एक पार्टिसिपल, एक जिरंड, एक इन्फिनिटिव। तो जब हम किसी भी एक्शन या मेन वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं, जब हम किसी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब के पहले क्या जोड़ देते हैं? टू जोड़ देते हैं, तो वो प्रोसेस या वो जो एक मिलता है टू प्लस V1, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। अब हम कैसे दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आइए उसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि आई वांट, यहाँ लिखा आई वांट, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूं, टू एजुकेट मतलब शिक्षित करना, माई ब्रदर मतलब अपने भाई को, मैं अपने भाई को शिक्षित करना चाहता हूं। आई सेंड हिम दिल्ली, मैं उसे कहां भेजता हूं? दिल्ली भेजता हूं। ठीक है, अच्छा, तो इस दोनों सिंपल सेंटेंस को, इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, चूंकि इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है और इसको थोड़ा अब से लिखते हैं ना, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम अब से लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? मैंने सेम वही सेंटेंस लिखा, क्योंकि वहां पे ई वगैरह छोटा हो गया था ना। मैंने लिख दिया क्या? आई वांट या आई वांटेड टू एजुकेट, आई वांटेड टू एजुकेट माई ब्रदर। मैं अपने भाई को क्या करना चाहता था? मैं अपने भाई को शिक्षित करना चाहता था। मैं अपने भाई को क्या करना चाहता था? शिक्षित करना चाहता था। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां लिख दिया, आई सेंड हिम, आई सेंड हिम दिल्ली, आई सेंड हिम दिल्ली, या आई सेंट हिम, मैंने उसे कहा भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। ये सेंड नहीं सेंड रहेगा, है ना, ये जो है ये सेंड नहीं क्या रहेगा? सेंड रहेगा। तो आई सेंट, आई मतलब मैंने, सेंड मतलब भेज दिया, हिम मतलब उसको, दिल्ली मतलब दिल्ली। मैं अपने भाई को शिक्षित करना चाहता था, मैंने उसे कहां भेज दिया? दिल्ली। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमें जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। और प्रयास क्या करना है कि दो फाइनाइट वर्ब होगा, उसमें से एक वर्ब को नॉन फाइनाइट में बनाना है क्या? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव आपको पता कैसे बनता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रख करके उसके पहले टू से क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब हम कैसे करेंगे? तो करना क्या चाहिए? जो काम पहले हुआ है, पहले वो शिक्षित करना चाहता था तब ने भेजा है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि पहला जो सेंटेंस लिखा है, पहला जो सेंटेंस लिखा है उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है, और जो दूसरा जो बाद में काम हुआ उसको एज इट उसी प्रकार लिख लेना है। तो अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जब हम एक नए सिंपल सेंटेंस में ट्राई करेंगे बनाने का, तो जो दूसरा काम हुआ उसको एज इट उसी प्रकार लिख लीजिए, तो हो जाएगा आई सेंट हिम। अब ये हिम मेरे माय ब्रदर के लिए आया है ना जी, तो हम हिम भी लिख सकते हैं, और प्रयास करिए नाउन हो तो और बेहतर है। तो मैंने लिख दिया आई सेंट हिम दिल्ली। क्या मैंने दूसरे क्लास में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग किया? नहीं। तो हो गया आई सेंट हिम दिल्ली, मैं उसे दिल्ली भेज दिया। अब क्या करना है? दूसरे वाले क्लास में देखो इन्फिनिटिव दिया है क्या? अगर इन्फिनिटिव दिया है तो उसी को आगे जोड़ देंगे, और इन्फिनिटिव नहीं दिया है तो जो वर्ब रहेगा उस वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या इसमें इन्फिनिटिव दिया है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर दिया है, टू प्लस एजुकेट, ये V1 है ना, तो ये इन्फिनिटिव दिया है कि नहीं दिया है? तो जब इन्फिनिटिव दिया तो हमें इन्फिनिटिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसी इन्फिनिटिव से सेंटेंस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हो जाएगा क्या? टू एजुकेट माई
ब्रदर, टू एजुकेट माई ब्रदर। ठीक है, अब मिल करके क्या हो गया, आई, मिल करके क्या हो गया, मिल करके आपका हो गया कि आई, यहाँ देखिए मिल करके क्या हो गया, मिल करके हो गया आई सेंट, आई मतलब मैंने, सेंट मतलब भेज दिया, ही मतलब उसको। अब यहाँ पे एक इंप्लीमेंट हमें और करना है, करना क्या आपको पता, नाउन के स्थान पे न प्रोनाउन आता है, कि प्रोनाउन के स्थान पे नाउन आता है, तो आप कहेंगे नहीं, नाउन रहता तो नाउन के स्थान पे प्रोनाउन होता है। तो अब ये बताओ जो यहाँ हिम दिया, ये कि इस किसके लिए दिया है, माय ब्रदर के लिए तो दिया है, तो माय ब्रदर, ब्रदर एक नाउन है कि नहीं, तो इसी एक दूसरे को क्या कर दो, चेंज कर दो। मतलब ये जो माई ब्रदर दिया है, जो माई ब्रदर दिया है, क्या दिया है, माई ब्रदर, इस माई ब्रदर को खींच के लाओ किसके पास, हिम के पास, और हिम को खींच के ले जाओ किसके पास, माई ब्रदर के पास, एक दूसरे से क्या कर दो, चेंज कर दो, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा, अर्थात जब माई ब्रदर को यहाँ लाओगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, और हिम को जब वहां ले जाओगे तो यहाँ हिम का हिम ही रहेगा। ठीक, अब एक्चुअल में सेंटेंस आपका बन गया क्या, आई सेंट माई ब्रदर दिल्ली टू एस्केट हिम। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपका बना, ये जो सेंटेंस आपका बना है, ये एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, ये एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। और इस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, सी ऑलवेज कम्स टू दिस शॉप, सी मतलब वह ऑलवेज हमेशा कम्स आती है, टू दिस शॉप मतलब इस दुकान पर, वह हमेशा इस दुकान पर आती है। सी आस्क ए पेन, और वो क्या मांगती है, एक कलम मांगती है, तो हम कह सकते हैं वह रोज इस दुकान पे कलम मांगने आती है, कह सकते नहीं कह सकते हैं। तो इन दोनों को अगर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना रहेगा तो देखो, सी ऑलवेज कम्स टू दिस शॉप, सी आस्क ए पेन, इसमें थोड़ा आपको मेंटलिटी अपना सेट करना पड़ेगा कि हम किसको पहले रखें किसको बाद में, मतलब वो सेंस। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, कि सी ऑलवेज, सी ऑलवेज कम्स, सी ऑलवेज कम्स टू दिस शॉप, ये ऊपर वाला सेंटेंस था। अब टू से इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना। नीचे कोई वर्ब दिया है क्या, फाइनाइट वर्ब, आप कहेंगे दिया है क्या, आस्क, है ना, तो यहाँ टू से क्या कर देंगे, उसी को जोड़ देंगे, टू आस्क। अब आस्क नहीं रहेगा, यस क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव बन रहा है ना, टू आस्क ए पेन। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ध्यान ये देना है कि हम किस क्लास को पहले रखें कि हमारा जो सेंस है वो क्या हो जाए, एकदम सटीक, उसका मीनिंग जो मीनिंग एकदम सटीक निकलने लगे। ठीक है, तो यहाँ कहा था सी ऑलवेज कम टू दिस शॉप, वह हमेशा इस दुकान पे क्या करती है, आती है। सी आस्क ए पेन, वो क्या मांगती है, एक कलम मांगती है, तो मैंने कह दिया क्या, सी ऑलवेज कम्स टू दिस शॉप टू आस्क ए पेन, वो हमेशा इस दुकान पे एक कलम मांगने आती है। तो इस प्रकार दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।